दिल को दहला देने वाली ये घटना एयर इंडिया प्लेन का क्रैश होना, जिसमें कि 200 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु का हो जाना। दोस्तों, क्या ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है? दोस्तों, स्वर विज्ञान की मदद से क्या आप अपनी जिंदगी की अनहोनियों को टाल सकते हैं? इसके बाद अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने जा रहे हो, उस वक्त आपको जो है अपने घर से बाहर निकलते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो सच है कि कोई भी इंसान अपनी मौत को टाल नहीं सकता, लेकिन इतनी बुरी तरीके से तरह की दुर्घटनाओं से मौत होना, इसको जरूर टाला जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में जान जाओ तो आप उसे अपनी जिंदगी में अपना भी सकते हो और उससे दूसरों की भी मदद कर सकते हो। देखो, स्वर विज्ञान में जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्वर विज्ञानी हो तभी आप इसको जो है वो अपना सकते हो। स्वर विज्ञान होता क्या है? हमारे जो दोनों नॉस्ट्रल होते हैं, इससे अलग अलग जो है रेशियो में हम सांस लेते हैं। सांस हमेशा दोनों नॉस्ट्रल से आती है, लेकिन उसका रेशियो अलग अलग होता है। यानी कभी 80-20 का रेशियो होता है, कभी 70-30 का रेशियो होता है। तो जिससे ज्यादा मात्रा में सांस आ रही है उसको हम कहते हैं एक्टिव नॉस्ट्रल का होना। और जब दोनों नाक से एक साथ श्वास आ रही होती है तब हम उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना। कौन से नॉस्ट्रल से आपकी श्वास आ रही है इसको चेक करने के लिए अगर आप अपना हाथ इस तरह से रखोगे और तेजी से एक्सेल करोगे, जिस हाथ के ऊपर आप एयर को फील कर पाओगे वो ही नॉस्ट्रल आपका एक्टिव होता है। आपको कुछ भी नहीं पता तो पहले तो आप ये जान लो कि जब भी सो के उठते हो, सबसे पहला जो आपको काम करना है, आप सो के उठते हो, आप अपनी आंख खोलने जा रहे हो, आंख खोलते ही सबसे पहले आपको अपने दोनों पाम का इस तरीके से आपको दोनों अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। जो नॉस्ट्रल एक्टिव है सबसे पहले उस हाथ से खुद को ब्लेस करो। ब्लेस योरसेल्फ। खुद अपने आप को सेल्फ ब्लेसिंग दो कि आज का दिन बहुत ही अच्छा हो, आज का दिन मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इस तरीके से अपने आप को ब्लेस करो और उसके बाद आप जो नॉस्ट्रल एक्टिव है वही पैर पहले धरती पर रखो। तो ये आपके सुबह की शुरुआत है। इसके बाद अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने जा रहे हो, उस वक्त आपको जो है अपने घर से बाहर निकलते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ना हो, यानी दोनों नॉस्ट्रल से अगर इक्वल सांस आ रही है तो इसका मतलब है वो सुषुम्ना नाड़ी है। आपको ये सिर्फ मैक्सिमम 90 सेकेंड्स के लिए एक्टिव होती है, तो आपको 90 सेकेंड्स का वेट कर लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके किसी भी एक स्वर में अगर आकाश तत्व एक्टिव है, यानी चंद्र स्वर में भी या फिर सूर्य स्वर में अगर आपका आकाश तत्व एक्टिव है तो भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो यानी आकाश तत्व हो चाहे सुषुम्ना नाड़ी हो, ये दोनों ही एक्टिव नहीं होना चाहिए जिस वक्त आप घर से बाहर निकल रहे हैं, राइट। और इन दोनों को डीएक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि घर से जब आप बाहर निकल रहे हो तो आप दही चीनी खाकर निकलो। दही चीनी जब आप खा के निकलोगे तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव रहेगा, कोई भी इस तरह की दुर्घटना आपके साथ नहीं घटेगी। दोस्तों, आई होप कि आप स्वर विज्ञान से अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि दुर्घटनाएं किसी की जिंदगी में भी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।